मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वरण गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। कोलकाता के इस शहीद मीनार मैदान में उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज का ये शिव गुरु महोत्सव जो आयोजित किया गया आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के द्वारा, और इसमें असंख्य ऐसे लोगों ने अपनी सहभागिता दी। कुछ दिखाई दे रहे हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर कोई इमारत बनी है तो उसमें हर व्यक्ति की ईंट एक लगी है, तभी इमारत इतनी बुलंद है। ये शहीद मीनार मैदान का स्थल बंगाल की धरती में इसकी एक भूमिका है। जब जब शिव शिष्यता की बात आएगी, बंगाल की धरती पे जब ये विस्तार पा रही थी, इस स्थान पे साहब और दीदी का आगमन हुआ। इस स्थान पे, इस मैदान में दो कार्यक्रम ऐसे हुए जो बंगाल की धरती के लिए मील का पत्थर साबित हुए। और इस स्थान पे उस समय हमारे वर्ण गुरु भ्राता आए, शिव की शिष्यता का संदेश दिया। उन्होंने लोगों से आवाहन किया कि शिव सबके हैं, लेकिन अगर तुम्हारे ना हो सके तो तुम्हारे लिए किस काम के। महादेव सार्वजनिक है। कोई भी सत्ता जो सार्वजनिक होती है, कोई भी सत्ता जो सबकी होती है, वो किसी एक की नहीं होती। हमारे पूर्वजों ने हजारों हजार सालों से ये बातें सुनी होंगी कि शिव भगवान हैं, शिव सबके लिए है, लेकिन किसी के मन में ये बात पैदा नहीं हुई कि जो सबका है वो किसी एक का नहीं होता, और जो किसी का अपना नहीं होता उसकी परवाह भी हम नहीं करते हैं। महागुरु महादेव, जगत गुरु महादेव, आदि गुरु महादेव, शिव के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना का अविरल प्रवाह इस धरती पे होता आया है। अविरल यानी निरंतर, लगातार होता आया है। हजारों साल का इतिहास उपलब्ध है। जब से उपलब्ध है तब से शिव के अनेक स्वरूपों की चर्चा उसमें है, जिसमें कभी उनको रुद्र कहा गया, कभी उनको शंकर कहा गया, कभी शिव कहा गया, कभी नीलकंठ कहा गया, नटराज, महामृत्युंजय, त्रयंबक यानी 3 नेत्रों वाले, कामदेव को भस्म करने वाले, नटराज के रूप में तांडव नृत्य करने वाले, और करुणावतारम के रूप में, करुणा की मूर्ति के रूप में अपनी करुणा बरसाने वाले शिव के असंख्य स्वरूप पूरे भारतवर्ष में पूजित हुए, पूजे गए। लोगों ने ईश्वर के रूप में उनसे अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति भी
मांगी और पाई। मनोकामना जो भी मांगी गई उनकी पूरी हुई। न जाने क्यों लोगों ने शिव के ज्ञानदाता स्वरूप से ज्ञान नहीं मांगा। कोई नहीं जानता कि इसके पीछे क्या कारण है। हमारे आपके जैसे इंसान, हमसे पहले भी जो हमारे माता पिता हुए, उनके भी जो माता पिता, उनके भी जो माता पिता, ये सिलसिला जो चला आ रहा है, उसमें अरबों की जनसंख्या में कहीं कहीं इक्के दुक्के ऐसे व्यक्ति हुए जिनके बारे में हमने सुना है कि वो शिव के शिष्य हैं, शिव के भक्त हैं, शिव के गण हैं। कहा जाता है कि शिव अपने गणों से ही शोभायमान होते हैं, यानी उनके गण ही उनकी शोभा है। अन्य देवी देवता आभूषण पहनते हैं, अन्य देवी देवता मंदिरों में हैं, या उनके दास हैं, दासियां हैं, सेवक हैं। लेकिन देवों के देव महादेव के भक्त या शिष्य उनके दास नहीं है, उनके सेवक नहीं है, उनके गण हैं। गण का मतलब होता है, सामान्य तरीके से समझिए तो गण मतलब आदमी, महादेव का आदमी। हम अपने दुनिया में जब चलते हैं तो लोग पूछते हैं कि आप किसके आदमी हैं। कोई पूछता है आप किसके आदमी हैं, और हम सब शिव के शिष्य ये कहते हैं कि हम शिव के शिष्य हैं, तो शिव के ही न होंगे। साहब श्री आए और उनके साथ हम सब भी आए, हमारा सौभाग्य है ये। और उस समय साहब ने कहा कि ऐसा नहीं है कि आपने पहले नहीं सुना है। इसी धरती पे कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि आमी नटराजेर चेला, चित्ताकाशी देख छिखेला। मैं नटराज का चेला हूं, मैं नटराज का शिष्य हूं। चित्ताकाशी देख छिखेला, चित्त के आकाश में, ये जो मेरी चेतना है, ये जो मेरा चित्त है, इस चित्त के आकाश में मैं ये खेल देख रहा हूं। बांधन खोलर सीख छी साधन, बंधन को खोलने का साधन सीख रहा हूं, तरीका सीख रहा हूं कि बंधन कैसे खुलता जाता है, कैसे अपने आप खुलता जा रहा है, ये तरीका सीख रहा हूं। और महाकालेर त्रिशूल नाचे, महाकाल का त्रिशूल नाच रहा है। मैं अपने चित्त के आकाश में ये खेल देख रहा हूं और मेरे सारे बंधन खुलते जा रहे हैं। इस धरती के कवि ने भाव के उस उच्च स्तर को छुआ। नहीं छुए होते तो ये वाक्य उन्होंने कहा ही नहीं होता। उन्होंने ये महसूस किया, इस स्तर तक उनका भाव गया है, तब उन्होंने ये कहा है। यानी ये कहा उन्होंने, लोगों ने पढ़ा, लेकिन ये बंधन कैसे खुलते हैं ये तरीका नहीं जाना। और शिव की शिष्यता में साहब हरिंद्रानंद जी ने इतना ही भर किया कि उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे पीछे आना। उन्होंने 3 सूत्रों में कहीं भी अपना नाम तक नहीं दिया। आज तक ऐसा भी नहीं हुआ था कभी। आज तक जब भी आप कोई भजन, आरती, कुछ भी उठाइए, कोई तरीका जो पहले कहा गया है किसी के द्वारा, कोई बात जो विशेष रूप से कही गई है लोगों के लिए, जिसने कहा है उसने उसमें अपना नाम भी शामिल किया है। ऐसे कितने दृष्टांत है, ऐसे कितने उदाहरण है। लेकिन 3 सूत्र शिव को गुरु बनाकर हम और आप करते हैं। पहला सूत्र, मन ही मन
अपने गुरु शिव को ये मानसिक संप्रेषण देना। मानसिक संप्रेषण का अर्थ होता है मन में, अपने मन के उस भाव को ईश्वर के तरफ, गुरु के रूप में जो बैठे हैं, गुरु की कुर्सी पे जो बैठे हैं, उन तक भेजना। हे शिव, कौन है ये शिव? वो ईश्वर है, वो भगवान है, वो नीलकंठ है, वो महाकाल है, उसका त्रिशूल नाच रहा है, उसका शिव तांडव चल रहा है। लेकिन मेरे लिए कौन है वो शिव? मेरे लिए है वो मेरा गुरु शिव। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। इस पूरे वाक्य में क्या साहब हरिंदरानंद जी का नाम है? नहीं है, शिव का नाम है। दूसरे सूत्र में, जिसमें हम अपने गुरु शिव की बात करते हैं दूसरों से, कि शिव की चर्चा करना है, जो तुम करते हो वो दूसरों को करने के लिए कहना। साहब को अपने गुरु शिव से ये आकाशवाणी के द्वारा प्राप्त हुआ, जो तुम करते हो दूसरों को करने के लिए कहो। साहब क्या करते थे? शिव को गुरु बनाया था, दूसरों को भी शिव को गुरु बनाने के लिए अनुरोध करते थे दूसरों से, और यही गुरु का आदेश भी आ गया। उन्होंने क्या कहा? दूसरा सूत्र, जिसमें उन्होंने कहा शिव की चर्चा करना, ताकि खुद भी समझ सको कि शिव मेरे गुरु हैं, और दूसरे भी समझ सकें कि शिव उसके भी गुरु हैं। शिव तक पहुंचाने में किसी की मदद करना, ताकि वो जो पहुंचे तो उसको पहुंचाते पहुंचाते तुम भी पहुंच जाना। शिव की चर्चा करना, ताकि स्वयं में भी शिव भाव भरे, और समूह यानी लोग जो सुनते हो उनमें भी शिव भाव बढ़े, दोनों में हो। ऐसा नहीं है कि जो बोल रहा है उसमें भरे और दूसरे में नहीं भरे, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपके हृदय में जो होगा वही आप दूसरे के हृदय में भी दे सकिएगा। मेरे हाथ में अगर जलता हुआ दिया है और हम आपके अंधेरे घर में आए हैं, तो क्या मेरे हाथ के दिए से जो रोशनी निकल रही है उससे आपके घर का अंधेरा दूर नहीं होगा? होगा। जिसके पास जो होता है वही वो दूसरे को देता है। जो मेरे दिल में ना हो तो हम आपको भी नहीं दे सकेंगे। तो महादेव की चर्चा इसलिए करना कि शिव तुम्हारे गुरु भी हो सके, और दूसरों को भी प्रेरित करो कि उसके गुरु भी शिव हो जाएं। 2 कदम वो तुम्हारी बात सुनकर महादेव की तरफ बढ़ जाए, तो शिव चर्चा का परिणाम है। अब बताइए, इस दूसरे सूत्र में शिव है, लेकिन क्या साहब हरिंदरानंद जी का नाम है इसमें? नहीं है। तीसरे सूत्र में, मन ही मन शिव को प्रणाम करिएगा। प्रणाम आपका मन करता है, मन ही झुकता है। मानसिक प्रणाम, भाव प्रणाम, ये सारी व्याख्या आपने सुनी होगी, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, जो साहब के द्वारा लिखित है। उसमें वो कहते हैं प्रणाम आपका मन करता है। आप एक मानसिक संप्रेषण प्रणाम का देते देते आप ये कर सकते हैं कि शिव के प्राण मंत्र नमः शिवाय का सहारा ले सकते हैं। नमः शिवाय शिव का प्राण मंत्र है, लेकिन हमने और आपने अगर इसको बार बार किया, इसकी आवृत्ति, इसका दोहराना बार बार अगर मेरे मन में चलता रहा, तो एक दिन वो शिष्य का भी प्राण मंत्र बन जाता है, क्योंकि एक ऐसा मंत्र जो मेरे प्राण पे निरंतर चल रहा है, जो रुकता ही नहीं है। इस तीसरे सूत्र में शिव है। शिव का प्रणाम करने का तरीका भी है, लेकिन साहब हरिंदरानंद जी का नाम इसमें भी नहीं है। क्या उनको ये भय था कि लोग उनको भूल जाएंगे?
शिव को तो याद रखेंगे लेकिन शिव का दान करने वाले को भूल जाएंगे। हालांकि संसार में आज तक इस भय से कोई मुक्त नहीं हो पाया, क्योंकि हर व्यक्ति ने अपना नाम जरूर लिखा। अगर उसने कोई भी मत दिए, कोई संप्रदाय बनाया, कोई एक तरीका बताया, कोई योग बताने वाले हैं, कोई विधियां बताने वाले हैं, कोई कुंड कुलन्नी का जागरण करने वाले हैं, या कोई भजन और आरती का लिखने वाले कोई लेखक हैं, कोई है, सबने अपना नाम दिया है। यहां तक कि ऐसे उदाहरण हर जगह पे आपको मिल जाएंगे। लेकिन शिव को गुरु बनाने का तरीका देने वाले साहब हरिनानंद जी ने इन 3 सूत्रों में अपना नाम अलग से नहीं दिया, क्योंकि वो एक ऐसी सत्ता है जिनको ये भय भी नहीं है कि लोग उनको भूलेंगे, क्योंकि लोग उनको भूलेंगे ही नहीं। तो जब उनको ये मालूम है तो अलग से नाम क्या देना है। कितनी खूबसूरत एक पंक्ति है कि जब इसी कोलकाता के मैदान में 2013 में हम लोग साहब के साथ आए, क्या खूबसूरत वो वक्त, वो समय रहा। क्या सुंदर महादेव की बात हम लोगों ने इसी मैदान में सुनी और हम लोग लौट गए। जो दौर, जो वक्त हम में से बहुत लोगों ने सशरीर उनका दर्शन करके, उनकी बातों को उनके मुख से सुनकर बिताया है, वो दौर अब नहीं आएगा, क्योंकि दौर तो अब आगे बढ़ चुका है, समय आगे बढ़ चुका है। पल प्रतिपल ये सृष्टि बदल रही है, पल प्रतिपल ये क्षण, ये समय, ये काल बदल रहा है। जो अभी बीत रहा है फिर वो नहीं आएगा। सुंदर लोग आएंगे और सुंदर बात करेंगे, आपसे भी अच्छे लोग आएंगे सुनने वाले, आपसे भी अच्छे लोग आएंगे बोलने वाले, आपसे भी सुंदर शिव के लिए झुकने वाले लोग आएंगे। दौर बढ़ता रहेगा, लेकिन जो बीत गया है वो दौर तो अब नहीं आएगा। जो दे दिया है उन्होंने, उससे ज्यादा अब कोई देने वाला भी नहीं आएगा। लेकिन कोई अगर शिव का शिष्य है और उसने शिव को अपना गुरु बनाया है, तो वो जानता है कि उसके लिए साहब और दीदी की अहमियत क्या है। जो बीत गया है वो अब दौड़ ना आएगा, ये जानते हैं हम। जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा। इस दिल में सिवा तेरे कोई और ना आएगा। घर फूक दिया हमने, अब राख उठानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। जिंदगी ये शिव शिष्यता की और कुछ भी नहीं है। इसमें एक शिव शिष्य साहब हरिनानंद जी, माँ की छाया, आंचल की छाया लेकर खड़ी माँ नीलमानंद जी, और वो जिसके पास लेकर जा रही हैं हम सबको, जो रास्ता है, जो मंजिल है, भगवान शिव स्वयं, वही अब हमारे जीवन में है। हमारे जीने का कारण भी वही है, हमारे कुछ भी करने का कारण भी वही है। और ये अब ना हो सकेगा कि इस दिल में अब कोई और आएगा, क्योंकि ये दिल भरा है उन्हीं से, उनके प्रेम से। न उनसे ज्यादा प्रेम देने वाला कोई आएगा, न उनसे ज्यादा परवाह करने वाला आएगा। क्योंकि ऐसी परवाह कौन करता है कि अगर गुरु भाई गुरु बहन मिलने आए हैं और उन्होंने अपनी चप्पल बाहर खोली है, बारिश का समय है, बारिश होने लगी है, साहब शिव चर्चा कर रहे हैं और बीच में रुक कर वो कहते हैं कि क्या तुम लोगों के चप्पल बाहर है, बारिश में भीग रही है? लोग कहते हैं कि हाँ बाहर है। वो कहते हैं कि जाकर उठा लो, खराब हो जाएगी, फिर कैसे खरीदोगे? कभी कहते कि आए हो, भारा है कि नहीं है? कभी कहते कि भोजन किया है कि नहीं किया है? अपने सामने परोसे हुए भोजन की थाली को भी गुरु भाई गुरु बहन की तरफ बढ़ा दिया है।
साहब और माँ नीलमानंद अपने एक छोटे से लौकिक घर में जी रहे हैं। 3 संतान हैं उनकी, 5 व्यक्तियों का एक लौकिक छोटा सा परिवार, लेकिन उस परिवार में इतनी जगह है उस घर में कि छोटे से उस घर में जितने गुरु भाई गुरु बहन आते हैं सब समाते जा रहे हैं। एक छोटे से घर में माँ नीलमानंद जी ने एक विशाल परिवार की स्थापना की है और उस परिवार में सबके लिए जगह है। ये सबका घर है। और याद रखिएगा कि अपना एक ही घर होता है, बाकी तो मकान हम लोग के होते हैं जो हम बनाते चले जाते हैं, लेकिन इसमें पहचानना पड़ता है। वक्त और आगे बढ़ेगा, वक्त और गुजरेगा। एक छोटी सी घटना जो अभी मुझको याद आ रही है, साहब के साथ हम लोग 2020 में तारापीठ गए। पहले हम लोग रांची से दुमका गए। दुमका में रात ठहरने के बाद सुबह साहब ने कहा चलो माँ तारा का दर्शन करवाता हूं। जब हम लोग तारापीठ पहुंचने वाले थे उससे थोड़ा पहले ही एक गांव आया। तब तक मुझको ये नहीं पता था कि माँ तारा के साधक बाबा वामा खेपके के वंशज उसी गांव में रहते हैं, आए हैं, और उसी गांव में उनका घर भी हुआ करता था प्राचीन समय में जब ये हुआ था। लेकिन जब हम लोग की गाड़ी वहां पहुंची तो साहब ने कहा, वो हंसने लगे और उन्होंने कहा कि एक मजे की बात अभी देखोगी, देखना अभी जब हम लोग इस गांव से गुजरेंगे तो क्या होगा। हम लोग की गाड़ी उस गांव से सामने से गुजरने लगी। हर कुछ देर के कुछ दूरी पे कुछ लोग खड़े थे और कह रहे थे कि आइए आइए, ये है बाबा वामा खेपा का असली घर, ये है। फिर थोड़ी गाड़ी आगे बढ़ती है तो फिर कुछ लोग खड़े हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि देखिए ये है घर, ये है असली घर, आइए इसका दर्शन कीजिए। तो साहब ने कहा कि देखे और हंसने लगे। हम लोगों ने पूछा उनसे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग। तो साहब ने कहा कि जब किसी का नाम हो जाता है तो सब यही कहने लगते हैं कि हम ही हैं असली, हम ही हैं असली, हम ही हैं असली। कोई कहता है ये वाला पे आओ, कोई कहता है ये वाले पे आओ, लेकिन घर तो कोई एक ही रहा होगा। असली बात यह है कि उस साधक ने माँ तारा से जो अपना एक रिश्ता बनाया, सीखना तो उस चीज को है, मन में प्रवेश कराना है तो उस चीज का करो। क्योंकि मस्तिष्क से अगर कोई काम करोगे, दिमाग से कोई काम, कोई भी काम, चाहे वो महोत्सव का आयोजन हो, चाहे प्रतिदिन गुरु का कार्य जो हम आप करते हैं वो हो, कोई काम जो दिमाग से करेंगे तो दिमाग गणित बनाता है। मस्तिष्क से किया हुआ कोई भी काम गणित बनाता है और गणित की एक सीमा होती है, उससे असीम वो नहीं हो सकता, उसकी एक सीमा है। लेकिन हृदय की सीमा नहीं होती। हृदय को जोड़ लिया है किसी से, हृदय को समर्पित किया है किसी को, तभी उस असीम का, उस अनंत का दर्शन कर पाइएगा। क्योंकि हृदय की कोई सीमा नहीं होती, वो असीम होता है। और असीम से मिलना है, ज्ञान के निधि अगम से मिलना है, तो हृदय को भी असीम ही करना होगा। इसलिए साहब ने कहा कि मुझसे मिलने भी कोई आता है तो मैं कहता हूं कि दिल लेकर ही आना भाई। क्योंकि दिल से मिलने की आदत रहेगी तो ये आदत महादेव से मिलने में बहुत काम आएगी। लेकिन अगर मुझसे दिमाग से मिलते रहे तो महादेव से भी मिल न सकोगे। इसलिए दिल लेकर ही आना और उस दिल में शिव को लेकर आना, दिल लेकर ही जाना और उसमें भी शिव को ही लेकर जाना। ये अद्भुत बात, ये अप्रतिम शिव की शिष्यता जिसका दान साहब ने दिया है। क्योंकि आज तक न तो दया मांगने की प्रथा रही है,
न तो शिव की चर्चा करने का चलन रहा है और न ही मन के से भाव प्रणाम करने का तरीका समझाया गया है। ये तीनों सूत्र, ये सूत्र त्रय हमारे शिव शिष्यता के रास्ते में हमारी मदद करते हैं, सहायक हैं ये। लेकिन मूल चीज क्या है? अक्सर हम लोग इस पे बात करते हैं कि हम जैसे ही शिव को अपना गुरु बनाते हैं, तत्क्षण हम कहते हैं उस व्यक्ति से कि शिव को गुरु बनाकर ये 3 सूत्र करिएगा, शिव आपके गुरु हो जाएंगे। लेकिन हम कभी भी ये नहीं सोचते कि 3 सूत्र सहायक है, तो मूल क्या है इसमें? कोई काम ऐसा होगा जो मूल है और उस काम की पूर्ति के लिए ही सहायता ली जाती है, सहायक क्रियाओं का सहारा लिया जाता है। अगर ये तीनों सूत्र सहायक हैं तो मूल क्या है? शिष्यानुभूति आप में से किसी ने पढ़ी है कि नहीं मुझको नहीं मालूम। सन 1990 में शिव के शिष्य साहब हरिनानंद जी ने अपनी अनुभूति को कागज पर लिखने की कोशिश की। अनुभूति, भाव का स्तर शब्दों में नहीं समा सकता, लेकिन उसको लिखने का प्रयास किया जा सकता है। वो शब्द झलक हैं, लेकिन आग तो उसके सीने में होती है जिसने उसको लिखा है। तो उस शिष्यानुभूति को साहब श्री ने 1990 में लिखा और प्रारंभिक समय के गुरु भाई और गुरु बहनों ने अच्छी तरह उसका अध्ययन किया, मन से किया। अध्ययन मतलब सिर्फ पढ़ के नहीं किया, मन से किया। और जब इक्के दुक्के 200-400 गुरु भाई गुरु बहन हुए, तब भी प्रतिदिन शिव चर्चाओं में उसकी पंक्तियों को दोहराया जाता था। क्या खूबसूरत पंक्तियां हैं उसकी। हर पंक्ति, हर वाक्य शिष्यता के उच्चतम शिखर को छूता है। शिव भाव के शिखर की तलहटी में ही समस्त संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं। शिव विसंगतियों में संगति की स्थापना है। अद्भुत वाक्य। क्या मैं पूछ सकती हूं कि अभी इस मैदान में उपस्थित आप में से कितने लोगों ने साहब की शिष्यानुभूति को पढ़ा है? आप में से किसी ने पढ़ा है इसको? पढ़े हैं, लेकिन संख्या फिर भी कम ही लग रही है। आधे लोग पढ़े हैं, आधे लोग नहीं पढ़े हैं। मेरा अनुरोध है कि उसको पढ़िएगा जरूर। आप चाहिए तो इसकी कोई कीमत नहीं ली जाती है। आप जब भी चाहिए कभी अगर आइए, या यहाँ के गुरु भाई गुरु बहन अगर आते हैं तो ले आ सकते हैं, आपको दे सकते हैं। उस पूरी पुस्तक में एक वाक्य लिखा है ऐसा जिसके बारे में लिखा गया है कि ये अनिवार्य है। एक ही चीज, बाकी शिष्यानुभूति में कंगन पहनना भी अनिवार्य नहीं कहा गया है। तीनों सूत्र भी सहायक प्रक्रिया है, कंगन भी सहायक है, शिव का काम करने में आपकी मदद करता है। क्योंकि आप कंगन जब रुद्राक्ष का पहनते हैं तो कोई देख के पूछता है आपसे, कंगन पहने हैं, रुद्राक्ष पहने हैं, क्या बात है? तो आपको एक मौका मिल जाता है शिव चर्चा करने का, यानी ये भी मदद करता है। तो अनिवार्य कुछ भी नहीं लिखा है, एक पंक्ति लिखी है जिसमें लिखा हुआ है कि ये अनिवार्य है। क्या आप में से कोई ये बता सकते हैं कि वो पंक्ति क्या है? कोई नहीं बता रहे हैं। कौन बोल रही हैं? हाँ बताइए। बहुत सुंदर। साहब ने यही कहा था कि जिस दिन आप ऐसा करिएगा मैं ताली बजाऊंगा आपके लिए। आप मेरे लिए क्या बजाते हैं? चलिए, इतने लोगों में एक गुरु बहन ने खड़े होके जवाब दिया और जवाब बिल्कुल सही है, इसलिए इस जवाब को लॉक किया जाए। लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए हम 1 करोड़ आपको नहीं दे सकते। हाँ, तो ये जवाब है इनका, अस्थाई शिष्य भाव। ये तीनों सूत्र भी हम इसीलिए करते हैं कि मेरा जो भाव है शिष्य का वो डगमगाए नहीं, वो हिले नहीं,
कोई आया तो कुछ और समझा कर चला गया, कोई आया तो कुछ और समझा के चला गया। ये मेरे मन में जो रंग चढ़ा है, उस रंग पे कोई दूजा रंग अब ना चढ़े। ये रंगरेज है मेरे पिया, जिन्होंने रंग दिया है मेरे मन को, तो अब इस रंग में कोई दूसरा रंग ना चढ़े, इसकी कोशिश है ये। इसके लिए ये तरीके हैं कि ये काम करिए, मन ही मन दया मांगिए, मन ही मन प्रणाम करिए, शिव की चर्चा करिए, कंगन पहनिए, चाय पिलाइए, खाना खिलाइए, बैठाइए। एक प्रणाम करिएगा तो अनेक परिणाम आएंगे उसके। ये सारी तरीके हैं, लेकिन ये तरीके हैं अस्थाई शिष्य भाव हो जाए इसके लिए, प्रेम हो जाए इसके लिए। ये तरीका है, लेकिन तरीका प्रेम नहीं होता। लेकिन तरीका इसलिए महत्वपूर्ण है कि उस तरीकों को छोड़ दीजिएगा तो प्रेम हो भी नहीं सकेगा। बड़ा मुश्किल है इस शिव तत्व को समझना, और शिव के शिष्य के तत्व को समझना भी बड़ा मुश्किल है। कोई एक बार सुन लेता है तो वो कहता है कि साहब तो हमेशा बोले कि मुझको प्रणाम करने की जरूरत नहीं है, महादेव को प्रणाम करना। और किसी दूसरे ने दूसरे दिन जाके सुना है तो उसने कहा कि उस दिन साहब कह रहे थे कि जो मुझको प्रणाम नहीं कर सकता वो शिव को क्या प्रणाम कर सकता है। तो बड़ा हम लोग अद्भुत स्थिति में पड़ जाते हैं कि समझ में ही नहीं आता कि वो एक बार कहते हैं कि जो मुझको प्रणाम नहीं कर सकता वो शिव को प्रणाम क्या करेगा, और एक बार कहते हैं कि जो शिव को प्रणाम नहीं कर रहा है वो मुझको क्या प्रणाम करेगा। तो ये तत्व समझना बड़ा मुश्किल है। इसलिए तत्व सीखने के लिए, तत्व समझने के लिए उसकी गहराई में जाने से अच्छा है समर्पित हो जाना, अपने आप को समर्पण कर देना इस बात के लिए कि मैं तो आपका शिष्य हूं। और शिष्य तो अज्ञानी ही होता है। जो इस बात को समझ गया वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। जो ये कह सकता है कि मुझको कुछ नहीं आता, सचमुच में सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि मुझको कुछ नहीं आता। लेकिन जब तक हमको ये समझ में आता रहेगा कि मुझको भी कुछ आता है, तब तक ये रास्ता ही वैसा नहीं, इस पे जाना ही नहीं हो सकेगा। आइए हम लोग इस धूप में, धूप लग रही है ना, अभी धूप याद आ रही थी। देखिए शिव भाव में धूप भी समझ में नहीं आती है। जब चित्त में प्रकाश फैलता है, जब हमारी चेतना उस शिव से मिलती है, चाहे कहीं मिले, अकेले में बैठे हो, किसी की बात सुन के मिल रही है, किसी से बात कह के मिल रही है, लेकिन अगर चेतना उस शिव से मिलती है तब क्या होता है? तब तपती धूप में भी ठंडी हवा का एहसास होता है, तब पतझड़ में भी फूलों की पंखुड़ियों का एहसास होता है, और तब मरुस्थल में भी बारिश की बूंदों की शीतलता अनुभव होती है। जब चित्त का आकाश हो और उसमें शिव का प्रकाश फैला हो, तब ऐसा होता है। आइए हम लोग कुछ जिज्ञासाओं पे बात करते हैं। आइए माइक में आवाज दीजिए। जिज्ञासा है कि समष्टि से सिमटा हुआ मानव अपनी मानवीय मूल गुणों से वंचित रह जाता है, कृपया इस पे प्रकाश डालें। समष्टि से सिमटा हुआ, ये पंक्ति है आओ चलें शिव की ओर, जो पुस्तक साहब श्री के द्वारा लिखी गई है उसी की। इस पुस्तक में ये पंक्ति साहब ने लिखी है। ये हमारे गुरु शिव में है। समष्टि से सिमटा हुआ मानव अपनी मानवीय मूल गुणों से वंचित रह जाता है।
इसको समझने के लिए पहले हम लोग थोड़ा टुकड़े टुकड़े में समझ लेते हैं, क्योंकि एक ही बार पूरा वाक्य जो पढ़िएगा तो लगेगा कि बहुत भारी बात है, जबकि भारी नहीं है। ये समष्टि यानी दुनिया, जगत, व्यष्टि यानी व्यक्ति। जैसे मैं हूं व्यष्टि और अगर ये पूरी दुनिया है तो ये है समष्टि। समष्टि से सिमटा हुआ मानव, यानी ऐसा मानव, ऐसा व्यक्ति जो समष्टि से, दुनिया से सिमट गया है, दुनिया के लोगों के साथ नहीं रहता है, वो अपने आप में सिमट गया है। तो अपने आप में जो सिमट गया है, अपनी मानवीय मूल गुणों से भी, जैसे मानव का मूल गुण क्या होता है, किसी भी इंसान का मूल गुण घृणा नहीं होती, नफरत नहीं होती, ये उसका मूल गुण नहीं है, ये ऊपर से चढ़ाया हुआ गुण है। लेकिन उसका अंतर जो है, अंदर का जो मानवीय गुण है, वो किसी भी मानव का प्रेम है, करुणा है, सहानुभूति है। दूसरे के आंखों में आंसू देखकर उसकी आंखों में भी आंसू छलक जाते हैं। अगर वो इंसान है, शरीर में इंसान होते हुए भी कोई पशु हो सकता है, लेकिन अगर शरीर भी इंसान का है और चेतना भी इंसान की है उसकी, तो उसका मानवीय गुण यही होगा कि उसमें प्रेम भी है, उसमें सहानुभूति भी है, करुणा भी है। लेकिन जो दुनिया से, समष्टि से सिमट जाता है, जैसा आपने देखा होगा, जब हम लोग छोटे थे तो मेरा उस समय जो घर था वो मुजफ्फरपुर एक जगह है बिहार में। हालांकि नाम तो सुना होगा आपने मुजफ्फरपुर का, किस बारे में सुना होगा क्या? अच्छा, देख लीजिए, शिव गुरु महोत्सव हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि अगर कोई बात आएगी, लेकिन उस बात का जिक्र इसीलिए होगा क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं शिव शिष्टता की बात होगी। लेकिन अभी मुजफ्फरपुर का नाम लिए तो आप लोग को लीची याद आया। बताइए, ये बहुत गलत बात है। हालांकि हाँ, ये भी बात सही है कि लौकिक चीज देखिएगा तो लीची के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन शिव शिष्यों के लिए वो धरती नमः शिवाय की भूमि हम कहते हैं उसको, क्योंकि तुर्की जो मुजफ्फरपुर में है, उसी तुर्की के स्थान पे साहब श्री के सांसों पे नमः आया था हवा के झोंके के साथ और शिवाय उतर गया था। इसलिए हाँ, नाम तो सुना होगा आपने, अब तो नाम सुना होगा। तो मेरा बचपन, लेकिन वहीं मुजफ्फरपुर जिले में ही, शहर में ही घर है मेरा। जब हम लोग छोटे थे, समष्टि की बात हो रही है इसलिए एक उदाहरण दे रहे हैं अपने जीवन से। तो हम लोग छोटे थे, अभी फरवरी का महीना है, अगले महीने में होली है। तो तब तक हम लोग होली मतलब समझते थे कि होली मतलब होली के दिन दिल मिल जाते हैं, रंगों से रंग मिल जाते हैं, और गिले शिकवे भूल के दोस्तों दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। हम लोग बचपन में होली यही समझे थे, क्योंकि मोहल्ला का हर आदमी होली में शामिल होता था। इसका अर्थ हुआ कि सारा घर अलग अलग होते हुए भी एक परिवार की तरह था। नतीजा कि अगर कोई किसी घर में बीमार है और उसके घर में कोई नहीं है, तो मोहल्ले के सारे लोग उसकी तीमारदारी में लग जाते थे। लेकिन इन कुछ वर्षों में, अभी कितने वर्ष हुए होंगे, 20-25 वर्षों के अंदर में इतना परिवर्तन हुआ है कि अब कभी पूछते हैं, जा तो पाते नहीं हैं, लेकिन पूछते हैं कि क्या होली में आप लोग सबके यहाँ गए थे, लोग आप सबके यहाँ आए थे, तो पता चलता है कि अब होली जैसे पर्व में भी कोई घर से नहीं निकलता है, कोई किसी को अबीर लगाने नहीं जा रहा, कोई किसी के घर में पुआ खाने नहीं आ रहा। न जाने क्या हो गया है, घर बढ़ते चले गए हैं और रिश्ते टूटते चले गए हैं, ऐसा हो गया है। यानी समष्टि से सिमटा हुआ
दुनिया में पहले थे कि सब एक दूसरे से मिलते थे, अब सब अपने में सिमट गए हैं। कोरोना काल में, कोरोना जब हुआ था, रांची में एक घटना हुई जिसमें एक बूढ़ी महिला, उसका जो शरीर, उसकी मौत हो चुकी थी, लेकिन क्योंकि कोरोना का समय था कोई किसी के तरफ झांक भी नहीं रहा था। तो जब दुर्गंध उठने लगी तो लोगों को पता चला, पुलिस में खबर की गई, फिर प्रशासन आया और उस महिला के शरीर को वहां से उठा के ले जाया गया। देखिए, जैसे ही दुनिया से सिमट के कोई आदमी अकेला होता है, अकेला यानी अलग फ्लैट में रहेंगे, अब माँ बाप के साथ नहीं रहेंगे, अब संयुक्त परिवार में नहीं रहेंगे, अब पति पत्नी अलग रहेंगे, भाई भाई के साथ नहीं रहना चाहता, दोस्त दोस्त के साथ भी औपचारिक हो गया है। अगर अपने आप आ जाए तो आप पूछते हैं कि बोल के क्यों नहीं आया, पहले से क्यों नहीं बताया, यानी औपचारिकता हो गई। क्या हुआ? मूल मानवीय गुण भी खत्म हो गए। मौत हो गई किसी की आपके बगल के फ्लैट में और आपको पता भी नहीं चला, क्योंकि आपने कभी 10 साल से आप वहां हैं, लेकिन आपने कभी पता ही नहीं किया कि आपके बगल में कौन रहता है। न उसको आपसे वास्ता, न आपको उससे वास्ता। समष्टि से सिमटा हुआ व्यक्ति मूल मानवीय गुणों से भी वंचित हो जाता है। करुणा खत्म हो गई, सहानुभूति खत्म हो गई। जब खत्म हो गई तब क्या ढूंढते हैं? हम किसी को प्रेम नहीं देते, लेकिन हर व्यक्ति दूसरे से प्रेम ढूंढता है। अभी अनु भैया जब आए और चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि गर्मी बहुत है तो लोग जो है पेड़ ढूंढ रहे हैं। बड़ी सुंदर इस पे एक पंक्ति है कि शहर बसाकर अब सुकून के लिए, क्योंकि शहर बस गया है बड़ा बड़ा, तो सुकून के लिए अब शांति चाहिए। अब शहर बस गया है तो वहां शांति नहीं है, सुकून के लिए गांव ढूंढते हैं और हाथ में कुल्हाड़ी लिए हुए हैं और छांव ढूंढते हैं। यानी कुल्हाड़ी लेकर काटे भी जा रहे हैं और छांव भी ढूंढ रहे हैं। तो जब काट ही दिया है तो अब छांव कहाँ मिलेगा? आज शिव शिष्यता को इस कालखंड में 50 वर्ष से ऊपर हो गए, 91वां वर्ष बीत रहा है। 50 वर्ष से ऊपर ये शिव की शिष्यता का ये कालखंड में समय हो गया। प्रारंभिक समय में कैसे कैसे लोग आए होंगे, किस तरह उन्होंने अपने निर्बल सामर्थ्य में, न्यूनतम व्यवस्था में महादेव के काम को बढ़ाने में अपनी भूमिका दी होगी। लेकिन जैसे ही भीड़ थोड़ी बढ़ी, कुनबे में थोड़ा सा लोग बढ़े, तो हमको आपको सबको ये अच्छा लगता है। हालांकि जो थोड़ा पुराना हो गया उनको भी झुकना चाहिए, उनको भी अपने बाद आए हुए गुरु भाई गुरु बहनों को प्रेम देना चाहिए, रास्ते पे चलने का तरीका बताना चाहिए और साहब और दीदी के बारे में सुनाना चाहिए, ताकि वो सुने और समझें कि उनके जीवन में इसकी क्या भूमिका है, इसकी क्या कद्र है, शिव की शिष्यता क्या है, ये समझने में उनको मदद मिले। और नए जो गुरु भाई गुरु बहन बन रहे हैं और आ रहे हैं तेजी से, हम सब चाहते हैं, साहब स्वयं चाहते हैं कि वो लोग आगे बढ़े, महादेव के काम को और बढ़ाए, विस्तार दे, व्यापक करे और कोई किसी के रास्ते में खड़े होकर रोके नहीं, उसको चलने में मदद करे। लेकिन उनको भी ये याद रखना चाहिए कि पांव सूखे हुए पत्तों पर अदब से रखना। पांव जो आज पत्ते गिर के जो सूखे हुए आपको लग रहे हैं, कभी हरे थे वो, कभी उसी हरे पत्तों ने हवा दी थी, ठंडक दी थी, छांव दी थी। पांव सूखे हुए पत्तों पर अदब से रखना, धूप में मांगी थी तुमने पनाह इनसे कभी। इसी पंक्ति को बैनर पे लगवाया था साहब ने और रांची में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें उन सभी गुरु भाई गुरु बहनों को बुलाया, उनसे मिले, जो उस समय चले जब तपती दोपहर थी,
शिव शिष्यता की, और यही लोग छाया बनकर लोगों को लेकर चल रहे थे। आज उनके शरीर शिथिल हो गए हैं, लेकिन हम उनकी भूमिका को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम सभी शिव के शिष्यों को उन सभी सूखे पत्तों पर अपने पांव को अदब से रखना चाहिए, क्योंकि उस समय जब साहब दीदी के साथ हम और आप न थे, उन लोगों ने ही इस महादेव के काम को बढ़ाने में मदद की थी। हम उनको कम से कम प्रणाम तो कर सकते हैं, हम कम से कम उनके प्रति कृतज्ञ तो हो सकते हैं। आइए कुछ जिज्ञासाओं पे हम बात कर लें। जिज्ञासा है कि साहब कहते हैं शिष्य की तरह सोचो, सोचने में क्या तुम्हारा खर्च होता है, तो ये शिष्य की तरह सोचना क्या होता है, कृपया दीदी जी बताया जाए। देखिए, ये प्रश्न है कि साहब कहते हैं कि शिष्य बनकर सोचा करो, यही ना? हाँ, शिष्य की तरह सोचो। क्या शिष्य की तरह सोच भी नहीं सकते हो? साहब कह रहे हैं। जिज्ञासा भी यही है, शिष्य की तरह सोच भी नहीं सकते हो। शिष्य क्या सोचेगा? कोई भी शिष्य अपने गुरु के बारे में सोचता है कि मेरे गुरु के आदेश का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और मेरे गुरु का नाम इससे बढ़ेगा कि घटेगा। कोई शिष्य होगा तो वो यही सोचेगा, क्या मेरे इस काम से, मेरे इस कृत्य से महादेव का नाम होगा तो हम उस काम को करेंगे, और अगर मेरे इस काम से महादेव का नाम बदनाम होगा तो कदापि न करेंगे, न करने देंगे। ये भी बात है। जो शिष्य होगा वो अपने गुरु का झंडा बुलंद रखता है, और गुरु का झंडा बुलंद रहेगा हमेशा। शिष्य आते रहेंगे, जाते रहेंगे, शरीर में आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन महादेव का झंडा तो बुलंद ही रहेगा। आपने देखा होगा, जब देश पे अगर आक्रमण हो जाए और देश के सारे लोग हथियार लेकर सीमा पे पहुंच जाते हैं, किस लिए? कि मेरे देश की रक्षा हो सके, हम इस देश में सुरक्षित रह सके। सवाल अगर देश की रक्षा का आता है तो पहली पंक्ति के लोगों को अगर वो धराशायी हो जाते हैं, वो गिरने लगते हैं, और पीछे की पंक्ति में जो लोग खड़े हैं वो दौड़कर उस देश के झंडे को पकड़ लेते हैं, गिरने नहीं देते। शरीर गिरता चला जाता है लेकिन झंडा नहीं गिरता। महादेव का झंडा साहब और दीदी ने थाम रखा है, लेकिन हम ऐसा काम करें कि हमारे कृत्य से वो झंडा बुलंद हो, गिरे नहीं। कभी गिरेगा तो नहीं, लेकिन कम से कम मेरे कृत्य से ऐसा ना हो। इसलिए शिष्य बनकर सोचना होगा, तो आपको हर उस बात पे सोचना होगा जो महादेव के काम के परिधि में आती है। क्या मेरे ये करने से अच्छा होगा या बुरा होगा? बहुत ऐसे लोग हैं जो हर जगह के कार्यक्रम में आपको दिखेंगे, लेकिन ये प्रश्न ये है कि समय है बहुत कम और काम है बहुत ज्यादा बाकी। बहुत काम अभी बाकी है। पूरे बंगाल में ही अगर आप सोच लीजिए तो आपको अभी जैसे 5-6 जिले के गुरु भाई गुरु बहन यहाँ जरूर होंगे। मुझको लगता है कि सेंट्रल कोलकाता, दक्षिण 24 परगना, उत्तरी 24 परगना, हावड़ा, हुगली, आपका मेदिनीपुर, वर्धमान, ये सारे आसपास के जिले के लोग जरूर यहाँ उपस्थित होंगे। लेकिन आप अपने घर में चारों तरफ देखिए, क्या आपके घर के चारों तरफ शिव शिष्यता व्यापक हो रही है? क्या घर घर जाकर बात करने का तरीका हमने कम कर दिया है? अगर ये किया है तो इसको फिर से ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि व्यक्ति का व्यक्ति से बात करना जरूरी है। ये महोत्सव या कार्यशाला या दूसरी चीजें जो मीडिया के द्वारा भी हम लोग देते हैं, वो लोगों के मन में शिव गुरु है, हम शिष्य हो सकते हैं, ये संदेश तो पहुंचा सकती है।
लेकिन असली जागरण तब होता है जब व्यक्ति व्यक्ति से बात करता है, और इतनी बात करता है कि वो पौधा मजबूत हो जाए। जब वो पौधा मजबूत हो जाए फिर आगे बढ़ जाइए और दूसरों को भी अब जोड़ने की कोशिश करिए। लेकिन अभी काम बहुत बाकी है और हम सब ये संकल्प लेते हैं, क्योंकि ये जगह बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक ऐसी धरती है जिस धरती पे हम आप बैठे हैं। हमारे साहब और दीदी के चरण यहाँ पधारे हैं एक साथ। शिव और शक्ति का ये अन्योन्याश्रित प्रेम ना हो। अन्योन्याश्रित यानी इतना अभिन्न है, एक है, अलग होकर भी एक है, और इतना अभिन्न है, इतना अन्योन्याश्रित है कि इसके प्रेम के बिना घास की एक पत्ती भी नहीं उग सकती। तो इस धरती के पे बैठे हम सभी शिव के से ये संकल्प ले, फिर से संकल्प ले। पुनर्स्थापना शिव की कर चुके हैं साहब, लेकिन उन पौधों को पानी चाहिए, छांव चाहिए, उनको देखभाल की जरूरत है। तो आप हम सब मिलकर इस महान काम को, इस बड़े उद्देश्य को अपनी संकीर्णताओं को पीछे छोड़कर करने की कोशिश करें। अंतिम करते हैं, एक कोई करके अंतिम कर देते हैं। जिज्ञासाएं तो बहुत सारी आपने भेजी हैं, समय की अब मानना है। चलिए एक अंतिम जिज्ञासा है, अध्यात्म क्या है? शिव रूपी ज्ञान से संजात एक सामान्य आचरण, एक सामान्य भावाचरण जगत के लिए अनुकरणीय है। कैसे? पहली जिज्ञासा है, अध्यात्म क्या है? अध्यात्म सबके लिए एक ही तरह की रोशनी है, वो अलग अलग नहीं है। लेकिन जिसके शरीर में जो जीवात्मा है तो वो परमात्मा का ही अंश, ऊर्जा ही है। वो वही ऊर्जा जो मनुष्य के शरीर में आई है, अंश में आई है, तो उसको मनुष्य आत्मा कहते हैं, जीवात्मा कहते हैं। वही ऊर्जा जो परम ऊर्जा के साथ है, परमात्मा कहते हैं। और वही जो अलग अलग शरीर में जिसका प्रस्फुटन हुआ है, जो अंश है शिव का, उसी ऊर्जा से आज हम आप सब चल रहे हैं। साहब कहते हैं कि दिया यानी जिसमें आप दीप जलाते हैं, वो दिया चाहे सोने का हो, चाहे चांदी का हो, चाहे मिट्टी का हो, या किसी बालू से आपने बना लिया है, गोबर से बना लिया है, दिया चाहे अलग अलग हो सकता है, लेकिन उस दिए की रोशनी, उसमें जो बाती है, उसको जलाने के बाद उसकी रोशनी को देखकर अगर दिए को ढक दिया जाए और सिर्फ आपको रोशनी दिखाई दे, तो आप भी बता नहीं सकिएगा कि ये रोशनी सोने के दिए से जल रही है कि मिट्टी के दिए से जल रही है। ये पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि रोशनी सबकी एक ही है। इसीलिए आध्यात्म यानी खुद की खोज, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां को जाऊंगा। ये फूल जो खिलते हैं, मुरझाते हैं, कैसे खिलते हैं, कैसे मुरझा जाते हैं। एक दिन साहब श्री ने भी ये सोचा था। साहब के परिवार में, साहब के पिताजी के जो पिताजी थे, यानी साहब के दादाजी, उस समय सिवान के अमलोरी में हैजा फैला और 3 दिनों के अंतराल में साहब के दादाजी और उनके भाई, 2 भाई, सारे के सारे लोग 3 दिन के अंतराल में खत्म हो गए। साहब ने लिखा है इसको कि मैं सोचता था कि ये क्या होता है कि अचानक कोई चलता फिरता हंसता बोलता आदमी, ऐसा क्या होता है कि वो सीधे चलते चलते खत्म हो जाता है। लगता है जैसे उसके अंदर का वो प्राण निकलते ही उसके शरीर में अब कुछ ना रहा। ये कहां से आया था, कहां को चला गया,
मैं कौन हूं, कहां से आया था, जब नहीं आया था तो कहां था, और जब इस शरीर से निकलूंगा तो कहां जाऊंगा, इसकी खोज ये है अध्यात्म। और एक जिज्ञासा है कि शिव के शिष्य का एक सामान्य भावाचरण भी जगत के लिए अनुकरणीय होता है। शिव भाव से संजात एवं प्रगाढ़ सामान्य भावाचरण भी, इसकी ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति भी किस पुस्तक की है, कहां लिखा हुआ है ये पंक्ति? शिष्यानुभूति में। देखिए बहुत जरूरी है उसको पढ़ना। शिष्यानुभूति की ये पंक्ति जिसमें साहब कह रहे हैं कि शिव भाव से संजात एवं प्रगाढ़, संजात मतलब भींगा हुआ, डूबा हुआ उसमें, और प्रगाढ़ यानी गहरा, एक सामान्य भावाचरण। एक सामान्य भावाचरण का अर्थ हुआ कि दैनिक काम आप चल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आप बैठा रहे हैं किसी को, आप खिला रहे हैं, आप खा रहे हैं, आप सो रहे हैं, आप जग रहे हैं, आप मिल रहे हैं, आप विदा हो रहे हैं, एक सामान्य भावाचरण। लेकिन ये सामान्य भावाचरण क्या है, इसमें क्या है, इस सामान्य आचरण में भाव है, भावाचरण, यानी ये आचरण भाव के साथ है। तो जिस भी शिव के शिष्य के मन में शिष्य भाव प्रगाढ़ होगा, गहरा होगा, उसका सामान्य भावाचरण भी जगत के लिए अनुकरणीय हो जाता है। यानी उसके चलने का तरीका, उसके प्रणाम करने का तरीका। आप में से कितने लोगों ने देखा होगा, साहब श्री से जब भी आप मिले होंगे तो आप जब तक प्रणाम कर ही रहे होंगे कि आपने देखा होगा कि उनके दोनों हाथ पहले ही जुड़ गए और झुककर वो प्रणाम कर रहे हैं। इतना सुंदर प्रणाम कि देखकर ही मन मोह जाए और लगे कि प्रणाम हो तो ऐसा हो। क्योंकि प्रणाम तो ऐसा भी होता है ना कि कोई आया है ऐसे घुटना छुआ और प्रणाम कर लिया, कोई आया है उसने ऐसे ऐसे किया और प्रणाम हो गया। लेकिन एक प्रणाम ऐसा भी होता है जिसमें भाव भरे होते हैं और वो झुकता है। वो आप में भी शिव को देख रहे हैं इसलिए झुक रहे हैं, हम में भी शिव को देख रहे हैं इसलिए झुक रहे हैं। तो जो शिव का शिष्य होगा, उसका जो सामान्य भावाचरण होगा, उसको हर चीज में वो शिव ही दिखाई देगा, शिव से अलग कुछ भी नहीं दिखेगा। जब एक लैला के इश्क में मजनू को की हालत ये हो गई कि वो गुजर रहा था और एक मौलवी साहब खुदा की इबादत कर रहे थे। मजनू उनकी चादर जो बिछी हुई थी उस पर गुजर कर चला गया। वो गुस्से में आ गए और उन्होंने मजनू से कहा कि तुमको दिखता नहीं है कि मैं खुदा की इबादत कर रहा था और तुम मेरी चादर पर से चले गए, कुचल के चले गए। बेचारा घबरा गया। प्रेम में डूबा हुआ आदमी, प्रेम में जिससे प्रेम करता है उसमें डूबा होता है, दूसरों को पता चलता नहीं है। तो जब वो उसको रोकते हैं, बोलते हैं तो वो घबरा जाता है। उसको लगता है कि मैंने क्या कर दिया ऐसा। तो मजनू ने कहा कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मुझको दिखा ही नहीं। उन्होंने कहा कि तुमको दिखा कैसे नहीं। अब मजनू ने उनसे पूछा कि आप मुझको एक बात बताइए, मैं भी आपसे पूछना चाहता हूं। मैं तो मजनू हूं, एक लैला एक लड़की है, उसके इश्क में हूं, उससे प्यार करता हूं, मोहब्बत करता हूं, उसके इश्क में हूं। लेकिन जब से लैला से इश्क हुआ है, मुझको लैला के सिवा अब कुछ भी नहीं दिखता है। इन रास्तों में भी उसी का चेहरा दिखता है, इन पत्तों में भी उसी का चेहरा दिखता है, कोई सामने से आता है उसमें भी उसी का चेहरा दिखता है।
मैं करूं क्या, मुझको तो लैला ही लैला दिखती है, लेकिन ए भाई तुम तो खुदा की इबादत कर रहे थे, तुमको मैं कैसे दिख गया, मैं ये जानना चाहता हूं। अब बताइए, जो महादेव महादेव कर रहा हो लगातार, उसको सारी चीज कैसे दिखाई दे सकती है? लेकिन अगर उसको सब दिखाई दे रहा है, इसका अर्थ है उसने खुद की खोज शुरू ही नहीं की। जो खुद की खोज शुरू करेगा उसको कहाँ फुर्सत है कि वो सबको देखेगा, वो तो अपने महादेव को देखेगा। साहब और दीदी ने जो काम दिया वो करेगा और महादेव महादेव करता हुआ गुजर जाएगा। फुर्सत नहीं है आपके कालीन को देखने की भी नहीं और आपके कीचड़ को देखने की भी नहीं। आज तो हम सब के पांव वैसे ही है। महादेव के काम में चलते चलते साहब और दीदी के पांव कीचड़ से भर गए। माँ ट्रैक्टर पे बैठ के गांव गांव उनके साथ गई। उस समय जब वो डिप्टी कलेक्टर थे, माँ नीलम आनंद जो डिप्टी कलेक्टर की पत्नी और एक राज परिवार की बेटी, लेकिन गांव गांव जाना है और लोगों तक ये संदेश पहुंचाना है कि वो शिव को गुरु बनाए, तो सारी का आंचल उनका कीचड़ से भर जाता था। गुरु भाई कहते कि जा जा माँ, कीचड़ लग गया पूरा। साहब कहते कि वो पंक्ति नहीं सुनी तुमने कि बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और किनारों पर घर बने हैं। बाढ़ की संभावना यानी कभी भी बांध से पानी टूट सकता है, ये सब कुछ खत्म हो सकता है। बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और इसको बचाना है, तो बचाने के लिए तो कीचड़ में उतरना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो आज जो है बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और किनारों पर घर बने हैं। आपके कालीन देखेंगे फिर कभी, अभी तो पांव कीचड़ से सने हैं, तो अभी तो ये पांव कीचड़ में चल रहे हैं ताकि गांव गांव घर घर में शिव शिष्यता का दिया जले, शिव शिष्यता की गूंज उठे। एक दिन साहब ने ये सोचा, ये जो दूर मंदिरों से आवाज आती है मधुर घंटियों की, कोई जाता है मंदिर में वो घंटी बजाता है कहने महादेव को कि मैं आया हूं आपके द्वार, उस घंटी से एक मधुर ध्वनि हवाओं में फैल जाती है। साहब कहते हैं कि मंदिरों से आती हुई इस मधुर ध्वनि को मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद लोगों के जीवन में घोलना चाहता हूं। और याद रखिएगा, जब भी उन्होंने ये कहा है मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद, तब तब हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि अब वो किसी के भाई नहीं, किसी के पिता नहीं, किसी के मित्र नहीं, कोई पदाधिकारी नहीं है जो बोल रहे हैं। ये शिव के शिष्य के रूप में, पूरी तरह शिव के शिष्य के रूप में साहब हरिंद्रानंद जी बोल रहे हैं। तो जब भी कहीं लिखा हुआ पढ़िए, जब भी उनकी चर्चाओं को सुनिए, तो रुकिए उस जगह पे जब वो बोल रहे हो कि मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद। इसका अर्थ है कि वो सीधे शिव उनके माध्यम से हम सबों तक कोई संदेश दे रहे हैं और इसके बीच में कोई नहीं है। साफ उन्होंने कहा है, शिव शिष्यता का बॉस इस धरती पे एक मैं हूं और कोई नहीं हो सकता। ये उन्होंने खुद कहा और ये सच है, ये सच्चाई है कि अगर हम उत्तरदायी होंगे तो सिर्फ उनके लिए जिन्होंने ये रास्ता दिखाया है, जिन्होंने चलना सिखाया है, जिन्होंने उंगलियां थामी हैं और कह रहे हैं कि आओ चले शिव की ओर। क्या कह रहे हैं? केवल कह रहे हैं कि इसमें भाव भी शामिल है। हाँ, तो इस भाव के साथ कि हम सब शिव की ओर चलें, कामना भी यही है।
साहब और दीदी के प्रति अगर कृतज्ञ हो कि हम कुछ भी कर सकेंगे तो करना भी यही है। तो आइए हम सब शिव के शिष्य इस सुंदर शिव गुरु महोत्सव में, जिसमें सबने सहभागिता दी और अंतिम क्षणों तक मात्र अपने गुरु की दया के आश्रय में जाकर ही ये संपन्न हो सका है। हम सभी शिव के शिष्य अपने गुरु शिव को कुछ भी नहीं दे सकते, बस झुक गए हैं, कृतज्ञ हैं कि आपकी दया का आश्रय अगर हो तो फिर सारी कायनात अपनी ही हो जाती है। सब उसमें मदद करते हैं। सबने मदद की, सबने अपनी सहभागिता दी है। सबको हम सभी शिव शिष्यों के तरफ से धन्यवाद है, आभार है, प्रणाम है। अपने गुरु महादेव से भी ये दया की याचना है कि हम सभी शिव शिष्यों को इसी तरह अपनी तरफ बढ़ाते रहिए, अपना काम कराते रहिए। शिष्य बनेंगे कि ना बनेंगे नहीं जानते, ये तो आप जानते हैं, लेकिन अपना काम कराते रहिए। शिष्या ना समझ कोई बात नहीं, तेरे काम तो आने दे। आप सभी के चरणों में प्रणाम है। आप सबको मेरा प्रणाम।